शोरम चाहते जंगल में जहां हर किस्म के जानवर रहते हैं, एक तब्दीली आने वाली थी। सूरज की रोशनी पतों से छनकर आती थी और जंगली हयात की आवाजें फिजा में गूंजती थी। अक्लमंद बूढ़ा कछवाटे को, जो कई सालों से जंगल का रहनुमा था, अब रिटायर हो गया था। इसकी इमरा और तजुर्बे ने इसे एक काबिल रहनुमा बनाया था, लेकिन अब्बास ने आराम करने का फैसला किया। टिको के रिटायरमेंट से जानवरों में अफरा तफरी फैल गई। वो नहीं जानते थे कहा बिक्स की पैरवी करनी है या किसी से मशवरा करना है। जंगल में एक खला पैदा हो गया था और जानवर उसको पुर करने के लिए बेचैन थे। बगैर किसी रहनुमा के जंगल एक गढ़ बन गया था। कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं था और हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा था। वसाइल जाया हो रहे थे और जानवर आपस में लड़ रहे थे। तोते ऊंची आवाज में बहस करते, हर कोई अपनी राय को दरस्त साबित करने की कोशिश रता। उनके रंगीन परों के तरह उनके ख्यालात भी मुख्तलिफ थे। हाथी तालाब में छींटे उड़ाते, अपनी ताकत काम जाहिर करते हुए, लेकिन उनमें कोई भी रहनुमा बनने के लिए तैयार नहीं था और हर कोई हैरान था कि कौन जिम्मेदारी संभालेगा। जंगल को एक मजबूत और मुनसिफाना रहनुमा की जरूरत थी, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन किकी तूते ने एक बड़ा ऐलान किया, हम इलेक्शन करवाएंगे। यहाँ एक ऐसा हिल था जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। यहाँ एक नया ख्याल था जिसने सबको पुरजोश कर दिया। जंगल में पहली बार जानवरों को अपना रहनुमा मुंतखब करने का मौका मिल रहा था। अब हर जानवर बड़ा हो या छोटा इस अमल में हिस्सा ले सकता था। हर एक की आवाज सुनी जाएगी और हर एक को जंगल के मुस्तकबिल को तश्कील देने का मौका मिलेगा। हर जानवर अपने रहनुमा का इंतखाब करने में मदद कर सकता था। यह एक जमहूरी अमल था और आसे से जंगल में उम्मीद किया एक नीलहर दौड़ गई। जंगल में होने वाले सबसे दिलचस्प इलेक्शन के लिए स्टेज तैयार था। यह एक ऐसा वाक़या था जो जंगल की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। 4 जानवर की आदत के लिए आगे बढ़े। गुजू हाथी मजबूता और मेहरबान ने तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया। शेर शेर बहादुर और दलीर ने सबको महफूज रखने का अहद किया। बंदरो बंदर होशियार और मजाहिया जंगल को सबके लिए तफरीही बनाना चाहता था। खरगोश खरगोश छोटा लेकिन इंतज़ार वाला का ख्याल था कहा एक रहनुमा को हैक की आवाज सुननी चाहिए। हर उम्मीदवार तैयार खड़ा था। जंगल का एतमाद जीतने की उम्मीद। तकरीरें शुरू हुई। गुजू ने अपनी ताकत को मुदावर तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया। शेरों ने गर्ज कर कहा कि वह एक मुहाफ़िज़ होगा और सबको वक्त पर जगाएगा। बंदरों ने हिंसी होशियार हल और सबके लिए तफरीह का वादा किया। खरगोश ने आहिस्ता से कहा कि वह सबके सुने गया पर जल्द है मदद के लिए काम करेगी। जानवरों ने गौर से सुना, यह सोचते हुए कि कौन सबसे बेहतर होगा। जंगल में एक खास दिन था, वोटिंग का दिन। ये वक्त था जब जंगल के तमाम जानवर मिलकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करने वाले थे। हर कोई पुरजोश था और इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए बेताब था। हर जानवर ने अपने मुंतखबा उम्मीदवार के टुकड़ी में अपना वोट डालने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कतारें लगे और हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। यह एक पुरअमनावर मंज़म अमल था। हर एक ने अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए एक चमकता हुआ पता डाला। ये पते उम्मीदवार तब्दीली की अलामत थे। हर पता एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ एक कदम था। जंगल जोश से गूंज रहा था। हर तरफ खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। जानवरों को लग रहा था कि वो सब मिलकर एक मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि हर एक ने ज़राफ़ों से लेकर कदावर हाथियों तक सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर कोई इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कहानी की आवाज़ सुनी जाए। चींटियों तक अपना वोट डाला, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा गया। हर एक की शिरकत जरूरी थी। बंदरों ने झांकने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब न हो सके। हर कोई वोटिंग के अमल को खफिया रखने के लिए परअज़्म था, लेकिन चीको नीवले ने चीजों को मुनसिफाना रखा। उसने इस बात को यकीनी बनाया कि हर कोई कानून की पासदारी करे। सबसे छोटे जानवरों ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि उनका वोट ब्यातना ही अहम था। हर आवाज क्या अहमियत थी और असाजतमाई शिरकत ने इसे एक खुशगवार वाक़ा बना दिया। यह जंगल की जमहूरियत का जश्न था। किकियावर टिकोने पते गुने यह एक मुश्किल काम था, लेकिन वहां से बखूबी सर अंजाम दे रहे थे, जबकि जानवर सांसरों के इंतजार कर रहे थे।
नताइज का इंतजार करना मुश्किल था, कौन जीतेगा? यह सवाल हर एक के जहन में था। हर जगह सस्पेंस था। जंगल में एक खामोशी छाई हुई थी जो किसी भी लम्हे टूट सकती थी। जंगल में जोश व खरोश था, सबकी नजरें आसमान पर टिकी थी। केकी तोता, जिसकी आवाज जंगल में सबसे बुलंद थी, फातह का ऐलान करने के लिए तैयार था। और फिर वो लम्हा आया। केकी ने ऐलान किया, और ये खरगोश है, खरगोश खरगोश। खुशी से पागल खरगोश अपनी जगह पर उछलने लगा। जंगल तालियों से गूंजा था। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। दरख्तों पर बैठे बंदर तालियां बजा रहे थे, हाथी अपने सोंडे हिला रहे थे और शेर भी मुस्कुरा रहा था। गजू हाथी ने आगे बढ़कर खरगोश को अपने सोंड में उठाया और ऊंचा किया। यहाँ एक शानदार मंजर था, ताकतवर नरमी का इम्तिजाज। और दूसरे उम्मीदवारों ने भी आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद दी। शेर ने गर्मजोशी से इसका हाथ मिलाया और बंदर ने इसे कंधों पर थपकी दी। खरगोश ने सबका शुक्रिया अदा किया। इसकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझ पर जब एतमाद किया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। खरगोश ने गुजू, शेरों और बंदरों को अपनी क़यादत में मदद करने के लिए मदऊ किया। इसने कहा, हम मिलकर इस जंगल को और भी बेहतर बनाएंगे। रात गहरी हो रही थी और जानवरों ने चमकते हुए जगनुओं के नीचे जश्न मनाना शुरू कर दिया। मौसीकी, रक्स और कहकों की आवाजें फिजा में गूंज रही थी। हर कोई खुश था और जश्न में डूबा हुआ था। मीज़ें रंग बिरंगे फलों से भरी हुई थी और जानवर मुल्करान से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। यहाँ एक शानदार दावत थी। इलेक्शन ने इन्हें सिखाया कि आवाज अहमियत रखती है और इत्तेहाद में ताकत है। और तैमूर खान के घर को शानदार बनाता है। जब सब मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। जंगल पहले से कहीं ज्यादा खुश था और उसकी खुशी हर सू फैली हुई थी। ये सबा एक मुनस्फान हालिक्शन की बदौलत था जिसने सबको एक साथ लाने में मदद की। और यूं जंगल फलता फूलता रहा, एक साथ, एक खानदान की तरह।